ये बच्चों, आप लोगों को हम चाहते हैं कि रोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिले, इसलिए मैं डेली अपने कोचिंग के बच्चों को हमेशा नया-नया शब्द ला करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज है आपका साइनोनिम्स में बच्चों देखेंगे, साइनोनिम्स में क्या है यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पर्यायवाची शब्द। क्या होता है? पर्यायवाची। ठीक है? पर्यायवाची होता है ना हिंदी में भी, तो इसी तरह से देखेंगे बच्चों क्या है सैगेसियस। सैगेसियस का हिंदी होता है मेधावी, और फर-साइटेड और वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, और फर-साइटेड का मतलब होता है दूरदृष्टता। क्या होता है? दूरदृष्टता। अगला है बच्चों ऑटोडिडैक्टिक। ऑटोडिडैक्टिक का मतलब होता है बच्चों स्वयं शिक्षित। तो इसका जो सिनोनिम होगा बच्चों सेल्फ टॉट एंड सेल्फ एजुकेटेड होगा। अगला है बच्चों पर्सपिक्यूअस। पर्सपिक्यूअस क्या मतलब क्या होता है? यहाँ पे होता है सुबोध। सुबोध का मतलब एकदम स्पष्ट तरीके से हो, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? क्लियर एंड ल्यूसिड। अगला है बच्चों इंजेनियस। क्या है? इंजेनियस का होता है सरल। क्या होता है? सरल, इन्वेंटिव एंड रिसोर्सफुल। अगला है बच्चों वेरासियस। वेरासियस का मतलब होता है सत्यप्रिय। जिस तरह से ये नाउन का कार्य करता है, यू आर ए वेरासियस पर्सन, तुम एक सत्यप्रिय व्यक्ति हो, तो यहाँ पे ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट हो जाएगा। अगला है बच्चों शासक या प्रणाली। तो यहाँ पे एल्गोरिदम की एल्गोरिदमिक का मतलब रूल एंड बेस्ड सिस्टमैटिक, इसका सिनोनिम ये हो जाएगा। अगला है बच्चों काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है गतिज, तो यहाँ पे हो जाएगा एनर्जेटिक एंड डायनामिक। क्या है? एनर्जेटिक एंड डायनामिक। क्या समझ में आ रहा है? अगला है बच्चों फास्टिडियस। क्या है? फास्टिडियस का मतलब होता है दुराराध्य, इसका मतलब होता है मेटिकुलस एंड एग्जैक्टिंग। अगला है बच्चों लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, इसका मतलब ब्रीफ या टर्स भी होता है। अंडरस्टैंड? अगला है बच्चों आपका एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है प्रवीण, यानी कि किसी भी चीज में कोई जो पारंगत इंसान होता है, बहुत महारत हासिल कर लिया होता है, हाईली स्किल्ड होता है, उसे हम कहते हैं एक्सपर्ट एंड हाईली स्किल्ड। अंडरस्टैंड? अब बच्चों इसी क्रम में हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे, जो 12 मीनिंग है, जो कि डेली यूजेज सेंटेंसेज में बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला ये वर्ड है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। एज अ मीनिंग हम आपको क्या करा रहे हैं? कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर भी लिखा है न्यू वर्ड। तो सबसे पहले सपोज। सपोज शब्द जहां भी आपके सेंटेंस में, मीनिंग में, सिनोनिम में, या फिर पाठ पढ़ते समय, लेसन पढ़ते समय, रिवीजन करते समय आए, तो वहां पे आपको ये समझना चाहिए सपोज का मतलब मान लीजिए। अगर यहाँ पे ईडी बढ़ गया, सपोज का मतलब मान लीजिए हो जाएगा। ठीक है, माना। ठीक है, इस तरह से। ऑब्वियसली का मतलब होता है जाहिर है। क्या है? जाहिर है। जाहिर है। और प्राइमरली का मतलब होता है बच्चों मुख्यतः। क्या होता है? मुख्यतः। अगला है बच्चों इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। अगला है बच्चों पांचवा शॉर्टली। शॉर्टली का मतलब होता है जल्द ही। जब आप कोई गैस बुक करते हैं, मैसेज विल बी गिवन टू शॉर्टली, मैसेज जल्द ही भेजा जाएगा। इस तरह से आपको मिलने सुनने को मिलता है। अगला बच्चों जैसे कहते हैं इसी संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगा, तो यहाँ पे इसका अंग्रेजी होता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। क्या होता है? इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अगला है बच्चों एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल या पूर्णतः। क्या होता है? बिल्कुल या पूर्णतः। अगला है बच्चों नियमानुसार। जहां भी आपको ये हिंदी मिले तो उसका ये इंग्लिश है एज पर रूल। क्या होता है बच्चों? एज पर रूल्स, नियमानुसार। अगला है बच्चों संक्षेप में। जैसे कहते हैं संक्षेप में, या कम शब्दों में मैं ये बताना चाहूंगा, तो संक्षेप का मतलब होता है बच्चों ब्रीफली। क्या होता है? ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब संक्षिप्त में या संक्षेप में। अगला है बच्चों इलेबोरेटली। इलेबोरेटली क्या होता है? इलेबोरेटली का मतलब होता है विस्तार पूर्वक। अगला है बच्चों बाई ऑल मीन्स का मतलब होता है बच्चों हर हाल में। क्या होता है? हर हाल में। अगला है बच्चों स्टेप बाय स्टेप, मतलब चरणबद्ध तरीके से। आई होप कि बच्चों आप ये जो आज का सेशन था आप लोगों के लिए काफी नया और काफी उपयोगी रहा होगा। थैंक यू।